अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियाँ वहाज है। आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो बेसिकली एक जनरल वीडियो है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और ना भी सवाल हो, मैंने सोचा इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूं। बहुत सारे मेरे दोस्त जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं इस चैनल के थ्रू, हमारे क्लाइंट्स तो शेयर करते हैं जी हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, ये एक्सपीरियंस रहा, हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किस्तों पे प्लॉट ख़रीदने का इरादा रखते हैं और प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी चंद चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। आज की वीडियो इस हवाले से होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त रियल एस्टेट के हवाले से आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो, हर आने वाली लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जी एक ऐसी चीज़ है जैसे आपको हर तरह का बिज़नेस मिल सकता है पाकिस्तान में, आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें अगर 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी भी बंदा ख़रीदता है, इन्वेस्ट करता है, तो 2 लाख या लाख रुपए से भी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, बन रही हैं, किस्तों पे लॉन्च होती हैं, फॉर्म्स लॉन्च होते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि जी आपको जो भी प्रोडक्ट पता लगता है, कहीं से मार्केट हुआ कहीं से भी पता लगता है, आपने उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करनी है। रिसर्च क्या करनी है? डेवलपर कौन है, डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डेवलपर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ ऑफ़र करने जा रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं उसके डेवलपर का बेसिकली विजन क्या है, क्या चीज़ वो बनाने जा रहा है। आप ये रिसर्च इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। आप जिस भी एजेंट से ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप उससे भी पूछ सकते हैं। दूसरी मेन चीज़, आपने प्राइसेस देखनी है कि क्या आप कोई चीज़ ओवर प्राइस तो नहीं ले रहे, क्या ऐसे तो नहीं कि आज अगर यहाँ पे 25 लाख रुपए का रेट है, आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर 50 लाख रुपए का ले रहे हैं, और वो भी किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसके डेवलपर का किसी को पता नहीं है, जिसके कोई प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट के अंदर हिस्ट्री नहीं है, और क्या आप ओवर प्राइस तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले रहे। जैसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी टॉप जो लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ उसको ऑफ़र करते हैं अपने क्लाइंट्स तक। तो लोग डिस्कस करते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो दूसरी सोसाइटी है। अब पूछते हैं उसका नाम क्या जी, उसका नाम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ओपन लैंड थी। उन्होंने हमें कहा, हमारे किसी अजीज़ ने कहा, दोस्त ने कहा, किसी एजेंट ने कहा कि जी आप यहाँ पे ले लें, और वो हमने तो इतनी महंगी ले ली, और वो कह रहे थे जी रजिस्ट्रिंग द कार वाली जगह बस आप ले लें। देखिए, इट्स नॉट अबाउट रजिस्ट्रिंग द कार, डॉक्यूमेंटेशन के जी मुझे प्लॉट दिया जा रहा है। आप उस प्लॉट का क्या करेंगे जो डेवलप ही ना हो, 10 साल तक डेवलप ही ना हो, बने ही ना, ठीक है। आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, सिर्फ आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो अच्छा डेवलपर हो, जिसके पास इक्विपमेंट्स हो, जिसके पास मशीनरी हो, जो या इतनी वर्थ रखता हो कि किसी से ठेका लेके आपको रोड, सीवरेज, सुई गैस, जो अमेनिटीज़, पार्क्स, जो एक अदारे की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे लाहौर के अंदर LDA, RDA, रावलपिंडी के अंदर CDA, इस्लामाबाद के अंदर KDA, कराची के अंदर, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो एटलीस्ट फुलफ़िल कर सके। तो इसलिए डेवलपर को देखना, उसकी प्राइसेस को देखना, उनके विजन को देखना, प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लोकेशन बहुत मैटर करती है। प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चीज़ उतनी मैटर नहीं करती जितनी लोकेशन। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आप ये जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अमूमन हो सकता है आप कोई चीप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी लोकेशन दूर हो, लेकिन क्या वहाँ पे फ्यूचर के लिहाज से कोई होप है, क्या वहाँ पे कोई रिंग रोड बनेगा, क्या उसकी एक्सेस बेहतर होगी, क्या वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या वो किसी CPEC रूट के पास आता है, किसी ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के पास आता है, कहाँ आता है। उसकी जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। आबादी उतनी मैटर नहीं करती,
लेकिन लोकेशन ज़रूर मैटर करती है कि फ्यूचर के लिहाज से उसका कोई स्कोप है या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें दूर दराज ही आपको मिलेगी अगर हम चीप प्रोडक्ट की बात करें, चीप प्रॉपर्टी की बात करें, सस्ती हाउसिंग स्कीम्स की बात करें। लेकिन फिर भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए लोकेशन के एतबार से, और लोकेशन पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ द वे बनी हो, एयरपोर्ट के पास या कोई भी ऐसी चीज़ बॉर्डर के पास कोई ज़मीन आपको दे दे और कि जी ये देखें जी 10,000 रुपया मरला या 2,000 रुपया या किसी जंगल के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे उसको लेके? डेफिनेटली वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रॉपर रिसर्च बड़ी ज़रूरी है। और अगर आपने अच्छा डेवलपर चूज़ किया होगा तो डेफिनेटली जो अच्छा डेवलपर होता है वो भी अपनी ज़मीन खरीदेगा, क्योंकि वो ईमानदार बंदा है। वो जब ज़मीन खरीदेगा उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी प्रोडक्ट की, कि मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, वो तभी अपना पैसा इन्वॉल्व करेगा। तो इसलिए अगर आप अच्छा डेवलपर चूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे मसले मसाइल से वैसे ही बच जाएंगे। इसके अलावा जी लीगल स्टेटस आपको चेक करना चाहिए, आया कि ये मुतल्लिका अदारों से अप्रूव है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, आप जो भी मुतल्लिका अदारे जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी बैठे लिस्ट ऑफ लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ को चेक कर सकते हैं कि कहीं आप किसी धोखे या फ्रॉड में ना जाए। क्योंकि अमूमन अब फिर भी मामला बेहतर हो गए, लेकिन पिछले 5, 6, 7 सालों में बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स में स्कैम्स आए हैं। तो उनसे आपको बचना है, अपने पैसे को, अपनी जमा पूंजी को बचाना है। उसके लिए आपको लीगल स्टेटस पता होना चाहिए कि मैं जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, आया कि इसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिटेड हैं, अंडर प्रोसेस हैं, अप्रूव्ड हैं या नहीं, या टोटली तौर पे मैं किसी इलीगल सोसाइटी के अंदर प्रोडक्ट ले रहा हूँ। इसका भी आपको लीगल स्टेटस ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको टर्म्स एंड कंडीशन का ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जहाँ भी प्लॉट ले रहे हैं उस प्लॉट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप किस बेसिस के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं, इसको कोई भी एड्रेस नहीं करता। लेकिन आपको पता होगा तो आप जिस भी एजेंट से प्लॉट ले रहे हैं आप उसको बता सकेंगे कि भाई मैं किन टर्म्स एंड कंडीशन पे ले रहा हूँ। कहीं मैं कोई कॉस्ट ऑफ लैंड तो नहीं ले रहा, या अगर मैं कॉस्ट ऑफ लैंड ले रहा हूँ तो कोई मसला नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, पोजेशन चार्जेस कितने होंगे, आपको बैलेटिंग कब दी जाएगी, आपको प्लॉट नंबर कब दिया जाएगा, आपको कब्ज़ा कब दिया जाएगा, ये सारे तमाम सवाल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप खुदा ना खास्ता किस्त नहीं दे पाते हैं तो उसका क्या इंजाम होगा, आपको कोई आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के जो तमाम सवाल हैं रिगार्डिंग योर बेसिकली प्लॉट, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप प्लॉट को परचेज़ कर रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि जी आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं आप डेवलपर से भी कंफर्म कर सकते हैं, किसी अच्छे ऑथराइज रियल एस्टेट एजेंट से ज़रूर बाय किया करें, क्योंकि अच्छा जो ऑथराइज एजेंट होता है वो कभी आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो कंपनी के साथ डायरेक्टली काम कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो छोटे मोटे फ्रॉड करे। तो फ्रॉड और धोखे से आप बच सकते हैं अगर आप कंपनी के अपॉइंटेड एजेंट से प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑथराइज्ड डीलर जिसे कहते हैं, मास्टर डीलर जिसे कहते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये होती है डेवलपर भी अपने साथ सिर्फ उन ही डीलर्स को एसोसिएट करता है जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है, अच्छी वर्थ होती है और जो लोग ऑनेस्ट होते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किस्तों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सस्ते प्लॉट चाहते हैं तो हमारे पास 50,000 डाउन पेमेंट से लेके 50 लाख डाउन पेमेंट तक भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।